जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्किल, कोई हुनर हम सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही सीख लें? सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? खैर, आज हम इसी दिमागी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं मोटर इमेजरी, यानी आपके मन का अपना प्रैक्टिस फील्ड। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और वो सवाल ये है, क्या सच में सिर्फ किसी काम को करने के बारे में सोचकर हम उस काम में बेहतर हो सकते हैं? मतलब बिना हाथ पैर हिलाए। अजीब लगता है, राइट? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो इस अजीब से सवाल का जवाब हमें मिलेगा मोटर इमेजिनरी में। लेकिन ये है क्या चीज़ आखिर? सबसे पहले तो यही समझना होगा। अगर एकदम आसान भाषा में कहूं तो मोटर इमेजरी का मतलब है कोई भी काम बिना असल में किए बस अपने दिमाग में उसे होते हुए देखना या महसूस करना। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप फुटबॉल को एक जोरदार किक मार रहे हैं, लेकिन असल में आपके पैर जमीन पर ही हैं, हिल भी नहीं रहे। बस यही है मोटर इमेजरी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। पर ये काम कैसे करता है? मतलब सिर्फ सोचने भर से सच में कुछ होता भी है, या ये बस मन का वहम है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। देखिए, इसका पूरा का पूरा राज ना एक बड़े ही कमाल के साइंटिफिक आइडिया में छिपा है। इसे कहते हैं फंक्शनल इक्विवेलेंस। हाँ, नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यकीन मानिए इसी एक कॉन्सेप्ट पर सब कुछ टिका है। तो ये फंक्शनल इक्विवेलेंस है क्या भला? इसका मतलब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप सिर्फ सोचते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपके दिमाग के ठीक वही हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो असल में उस काम को करते वक्त होते हैं। मतलब आपका दिमाग वो असल और नकल में फर्क ही नहीं कर पाता। कमाल है ना? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिमाग के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं मूवमेंट के लिए, जैसे कि मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स और सेरिबेलम, ये सब के सब वैसे ही जग जाते हैं, वैसे ही काम करने लगते हैं जैसे आप असल में ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हों। यही तो है दिमागी रिहर्सल, और यही चीज इस टेक्निक को इतना पावरफुल बनाती है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है और इसके पीछे की साइंस क्या है। अब अगला सवाल, इसे करना कैसे है? देखिए, कल्पना करने के भी ना दो मेन तरीके होते हैं। एक तरीका है विजुअल इमेजरी, मतलब आप अपने दिमाग में एक वीडियो की तरह देखते हैं। या तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, या फिर आप खुद को बाहर से किसी तीसरे इंसान की तरह वो काम करते हुए देख रहे हैं। और दूसरा तरीका है काइनेस्थेटिक इमेजरी। इसमें देखने से ज्यादा महसूस करने पर जोर होता है। जैसे वजन उठाते वक्त मसल्स में जो खिंचाव महसूस होता है ना, उस फीलिंग पर फोकस करना। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। मान लीजिए किसी को ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप गाइड है। देखिए, स्टेप 1, एकदम रिलैक्स हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए। स्टेप 2, अपना लक्ष्य तय कीजिए, जैसे कि एक परफेक्ट बास्केटबॉल फ्री थ्रो। स्टेप 3, अब उस पूरे सीन की एक साफ तस्वीर दिमाग में बनाइए। स्टेप 4, उस तस्वीर में जान डालिए, मतलब उस शॉट को महसूस कीजिए, उसकी आवाज सुनिए। और स्टेप 5, जो कि सबसे जरूरी है, इसे रोज कीजिए, भले ही 5-10 मिनट के लिए, पर रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई बेसिक गाइड शुरुआत करने के लिए। लेकिन जो लोग इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, जो इसमें मास्टरी करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रो लेवल फ्रेमवर्क भी है। इसे कहते हैं पेटलैप मॉडल। अब ये क्या है? इसमें बस आपको अपनी कल्पना को ज्यादा से ज्यादा असली बनाना होता है। मतलब आप जिस पोस्चर में वो काम करते हैं वैसे ही बैठें, उस जगह को इमेजिन करें, आवाज़ों को इमेजिन करें, यहाँ तक कि उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है, वो खुशी, वो प्रेशर, उसे भी अपनी कल्पना का हिस्सा बनाएं। इससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सब बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि क्या रियल वर्ल्ड में भी इसका कोई फायदा है? जवाब है बिल्कुल है। चलिए आपको बताता हूँ कि ये कमाल की टेक्निक असल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्तेमाल तो स्पोर्ट्स में होता है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, चाहे वो क्रिकेटर हों या ओलंपियंस, सब इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किल को और शार्प करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। पर यह सिर्फ खेल की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। मेडिकल फील्ड में, खासकर रिहैबिलिटेशन में, इसका बहुत बड़ा रोल है। सोचिए, किसी को स्ट्रोक हुआ हो या कोई चोट लगी हो, तो ये तकनीक दिमाग में उन न्यूरल पाथवेज को, उन रास्तों को फिर से जगाने में मदद करती है, जिससे रिकवरी तेज होती है।
और इतना ही नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल सीखनी हो, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, कोई मुश्किल डांस स्टेप सीखना हो, या यहाँ तक कि सर्जन्स को अपनी ट्रेनिंग में भी इससे मदद मिलती है। ये सीखने के प्रोसेस को काफ़ी तेज़ कर देती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, मोटर इमेजिनरी फिजिकल प्रैक्टिस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसका विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक ज़बरदस्त पार्टनर है। जब आप फिजिकल प्रैक्टिस और मेंटल प्रैक्टिस दोनों को मिला देते हैं तो नतीजे कमाल के होते हैं। आपका परफॉर्मेंस सुधरता है, आप तेज़ी से सीखते हैं और आपका फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों आसमान छूते हैं। तो अब जब आप इस कमाल के मेंटल टूल के बारे में जान गए हैं, तो मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। वो पहली कौन सी स्किल होगी जिसे आप अपने मन के प्रैक्टिस फील्ड में आजमाना चाहेंगे?